ओम शांति। सभी दिव्य आत्माओं को ओम शांति। तो इस मुरली मंथन के क्लास में आज हम अध्याय 9 देखेंगे, जिसका टाइटल है अखंड महादानी बनने की कला, खजानों का सही उपयोग। ओम शांति। आज की मुरली आत्मा को उसके वास्तविक उत्तरदायित्व और दिव्य स्वरूप की याद दिलाती है कि हम साधारण आत्माएं नहीं बल्कि पूर्वज आत्माएं हैं। तो आज की जो भी मुरली जिसका हम मुरली मंथन देखेंगे, तो वो हमें क्या याद दिला रही कि हम साधारण आत्माएं नहीं है, हम पूर्वज आत्माएं हैं, जिनके प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कर्म का प्रभाव केवल हमारे जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे विश्व रूपी वृक्ष के हर तने और हर पत्ते तक पहुंचता है। तो झाड़ जो कल्पवृक्ष दिखाया है, तो हम कौन है? वही हम जड़ों में बैठे हुए हैं, इसलिए गुप्त है सब। कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारी वाले क्या कर रहे हैं, तो वही होता है कि वो गुप्त रीति से अपनी मेहनत करते हैं। इसीलिए वो जड़ों में, क्योंकि वो जड़ों में बैठ के काम कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं देते। बाकी झाड़ का पूरा हिस्सा दिखाई देता है, पर झाड़ के नीचे का हिस्सा नहीं दिखाई देता है। और इसी गहराई को समझते हुए बाबा ने आज वरदान दिया है, सर्व खजानों को स्व के प्रति, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। तो जो भी खजाने बाबा हमें दे रहे हैं, वो हमें स्वयं के प्रति यूज करना है ना, और औरों के प्रति भी उसे यूज करना है, और वो अखंड महादानी हमें बनना है। अर्थात जो आत्मा अपने अंदर भरे हुए परमात्मा खजानों को केवल जानती ही नहीं, बल्कि उन्हें सही समय पर सही दिशा में पहले स्वयं के उत्थान के लिए और फिर विश्व कल्याण के लिए उपयोग करती है, वही सच्चे अर्थ में महादानी बनती है। तो क्या कहा बाबा ने कि जो आत्माएं अपने अंदर भरे हुए परमात्मा खजानों को केवल जानती ही नहीं, बल्कि उन्हें सही समय पर सही दिशा में पहले स्वयं के उत्थान के लिए और फिर विश्व कल्याण के लिए उपयोग करती है, वही सच्चे अर्थ में महादानी बनती है। तो अगर हमारे पास बाबा ने जो भी खजाने भरे हुए हैं, तो हमें क्या करना है? उसका यूज करना है, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी, है ना, दूसरों के लिए भी करना है, तभी हम महादानी कहलाते हैं। परंतु यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या हम उन खजानों को पहचान भी रहे हैं और क्या वास्तव में उन्हें यूज कर रहे हैं? तो प्रश्न यहाँ पे है कि बाबा जो भी खजाने, मतलब जो गुण और शक्तियां हमें दे रहे हैं, तो क्या हम उसे यूज कर भी रहे हैं? या पहले तो जानना है कि हाँ बाबा, मुझ आत्मा में वो शक्ति है जो आप मुझ में भर रहे हो, और मैं वो स्वयं के लिए भी यूज कर रही हूँ और दूसरों के लिए भी यूज कर रही हूँ। तो यह जो मतलब रियलाइजेशन है, ये होना चाहिए पहले हमें स्वयं को। तो क्योंकि केवल ज्ञान सुन लेना या समझ लेना पर्याप्त नहीं है। तो जैसे कल भी हमने देखा ना, अंतिमा बहन ने बताया कि कल के अध्याय में भी हमने देखा था कि जब तक हम अगर ज्ञान ले रहे हैं पर दुआ में उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे, तो वो ज्ञान कुछ काम का नहीं है। जब तक वह जीवन में उतरकर व्यवहार, बोल और स्थिति में प्रकट नहीं होता, तब तक वह खजाना बंद ही रहता है। तो शायद यही वो क्या बोलते हैं, लीकेज है ब्राह्मण आत्माओं का, कि इतने साल से ब्राह्मण आत्माएं जो ज्ञान में चल रही है, पर उनको क्यों वो सक्सेस नहीं मिल रहा है? क्योंकि ज्ञान तो हमने सुन लिया है, बस वो एक पेटी में बंद करके रखा है उस ज्ञान को, उसको हम यूज ही नहीं कर रहे, ना स्वयं के लिए ना दूसरों के प्रति। तो वो ज्ञान ही क्या काम का जो यूज ही ना करे? तो वो भक्ति मार्ग के जैसे होगा। भक्ति मार्ग में भी तो लोग उसको थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, जो भी उनको मिलता है उसमें धारणा में लाते, कर्म में लाते। पर हम अगर भगवान मिलने के बाद भी जो ज्ञान और शक्ति बाबा दे रहे उसको हम यूज ही नहीं कर रहे, तो वो कुछ काम का नहीं। और आज का समय ऐसा है जहाँ केवल बोलने से नहीं बल्कि जीने से सेवा होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में अधिकांश आत्मा इतनी मानसिक थकान और परिस्थितियों के बोझ से दब चुकी है कि वे ज्ञान को सुन तो सकती है, पर उसे धारण करने की शक्ति उनमें कम हो गई है। ऐसे समय में विशेष रूप से गृहस्थ जीवन में रहने वाली आत्माओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब वही आत्मा जो घर परिवार जिम्मेदारियां और परिस्थिति
के बीच रहते हुए भी स्थिर, प्रसन्न और परमात्मा याद में रहती है, तो उसके चलन और चेहरे से ही सेवा होने लगती है। तो क्या क्या कहा यहाँ पे, वही कि हम ज्ञान सुन तो रहे पर धारण करने की शक्ति हमें नहीं आ रही है। तो ये धारण करने की शक्ति कब आते है, जब हम परमात्मा के श्रीमत पर चलते हैं। तो जो भी परमात्मा की श्रीमत होती है, जब क्योंकि होता है ना, सपोज आपको किसी को एक या दो बच्चे हैं, तो दो बच्चों में से सपोज एक बच्चा सुन रहा है, एक बच्चा नहीं सुन रहा है। तो जो बच्चा सुनता है ना, तो माँ बाप की उसके ऊपर एक अलग एक प्रेम रहता है और अपने आप ऑटोमेटिकली दुआ निकलती है, उसके लिए आशीर्वाद निकलता है। और जो बच्चा सुनता नहीं है ना, तो उसके लिए आशीर्वाद तो होता है पर एक मन में थोड़ा-सा रहता है ना कि हाँ, ये सुनता नहीं है, सुनता नहीं है। तो वो जो अंदर से दुआ निकलनी होती है ना, वो गहराई दिल से नहीं निकलती है। तो वैसे ही हमारे साथ होता है, जब हम परमात्मा की बातें सुनते हैं, उनके अनुसार हम चलते हैं, तो परमात्मा विशेष रूप से हमें क्या करता है, दुआएँ और आशीर्वाद देता है। तो ओ तो फिर ये दुआ और आशीर्वाद मिलने के बाद हम धारणा भी बहुत ईज़िली कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रास्ता क्लियर हो जाता है। तो उसके चलन और चेहरे से ही सेवा होने लगती है और वही साक्षात्कार का माध्यम बनती है। इसीलिए बाबा बार-बार संकेत देते हैं कि अंत समय में साक्षात्कार का पाठ चलेगा। तो ये क्या है साक्षात्कार का पाठ, कि हमें ही स्वयं रियलाइज़ेशन होगा कि बाबा मैं इतने दिन से ज्ञान में चल रही हूँ, पर सच में मैंने किया नहीं है। आप मुझे कहते थे पर मैंने नहीं किया। आलस्य से, विकारों से जो भी है, तो वो स्वयं ही स्वयं का रियलाइज़ेशन हमें होगा। ऐसे नहीं कि धर्मराज आके हमें सजा देगा, नहीं। हमें खुद को ही इतना रियलाइज़ेशन होगा कि हम खुद ही अपने वो पश्चाताप के आँसू हमारे आँखों में आएँगे कि हे भगवान, मुझे पता था पर मैंने किया नहीं। और वही धर्मराज की क्या होती है, सज़ा होती है। तो स्वयं का रियलाइज़ेशन जब होगा आपको, अगर अभी भी हो रहा है, तो समझ लो कि शायद कुछ समय बाकी है, आपको अभी भी सुधरना चाहिए। ठीक है? तो जहाँ आत्माएँ किसी के शब्दों से नहीं बल्कि उसकी स्थिति से प्रेरित होगी, और उस समय 3 बातें एक के बाद एक स्पष्ट रूप से सामने आएँगी। कौन सी आएँगी? तो देखो, 3 बातें आएँगी, एक साक्षात्कार, पश्चाताप और परिवर्तन। तो आपको साक्षात्कार होगा, तो अगर साक्षात्कार होने के बाद फिर अगर लगेगा कि हाँ, मैंने नहीं किया था, तो पश्चाताप होगा, है ना? और साक्षात्कार अगर ऐसा होगा कि हाँ, मैंने किया और ये मेरा साक्षात्कार कि मैं सच में वो देवी कुल की आत्मा हो रही हूँ, तो क्या होगा कि नहीं, हाँ, मैं ही वो आत्मा हूँ। तो आपको एक लगेगा कि नहीं, मैंने वो जो बाबा पुरुषार्थ कहते थे, मैंने वो किया, सफल किया, तो आपको वो खुशी होगी। तो ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगर आपकी पश्चाताप की स्थिति है, तो आपको परिवर्तन करना आवश्यक है। तो यदि आत्मा ने अभी अपने खजानों का उपयोग नहीं किया, तो साक्षात्कार के बाद पश्चाताप अवश्य होगा कि हमने यह समय क्यों गँवा दिया, और यदि समय रहते जाग गए, तो वही साक्षात्कार परिवर्तन का कारण बन जाएगा। तो अभी भी समय है, अगर हमें उस बात का साक्षात्कार हो रहा है, तो पश्चाताप भी हो रहा है, तो परिवर्तन करना हमारी ज़िम्मेवारी है कि बाबा मुझे अभी भी चांस दे रहे हैं कि बच्चे उठ, मुरली सुन, अमृत वेला कर, धारणाओं पे चल। अगर ये एहसास भी ज़िंदा है ना हम में, तो ये भी बाबा की कृपा है हमारे ऊपर। और जब ये एहसास भी खत्म होगा ना, तो सच मानो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। अगर आपके अंदर अभी भी एहसास बचा हुआ है, तो आप बहुत भाग्यशाली आत्मा हो कि परमात्मा अभी भी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहा है, कि आपको वो एहसास की भी शक्ति दे रहा है कि बच्चे एहसास कर, पर जब वो शक्ति ही खत्म हो जाएगी ना, तो हम ना इधर के रहेंगे, ना उधर के रहेंगे, फिर कोई हमें बचा नहीं सकेगा। इसीलिए अभी इस क्षण यह चेक करना आवश्यक है कि क्या हमारी स्थिति ऐसी है कि कोई भी आत्मा हमें देखकर अनुभव कर सके कि यह आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि महादानी बनने का पहला चरण है स्व के प्रति खजानों का उपयोग, अर्थात छोटी-छोटी परिस्थितियों में भी स्वयं को स्थिर रखना, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बातों में खर्च न करना, अपने मन को साधनों या दूसरों पर निर्भर न बनाना, बल्कि स्वयं से संवाद करके अपने आंतरिक बैटरी को चार्ज करना। देखो, यहाँ पे जो ऊर्जा की बात कही गई है ना बाबा ने, ऊर्जा, तो ये क्या होती है, एक हमारी आत्मिक ऊर्जा होती है। और अगर जो देखो, जो साधु संत होते हैं, वो क्यों गुफाओं में जाके बैठते हैं, वो अपनी ऊर्जा को बहने से रोकते हैं।
तो ये हमारी आत्मिक प्राणिक ऊर्जा होती है जिसको हमें सेव करना है। तो अगर हम व्यर्थ बातों में, व्यर्थ सोचने में, व्यर्थ देखने में हमारी इस प्राणिक ऊर्जा को अगर हम खर्च कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, हमारी आत्मा की जो शक्ति है ना वो डाउन डाउन होती जाती है। तो ये लोग गुफा में जाके क्यों बैठे? क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करते हैं। वो ऊर्जा सबके पास होती है, उनके पास भी है, हमारे पास भी है। पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे परिवार के जन, यहाँ वो इधर की बात उधर की बात, कुछ मोबाइल में देखने में या किसी का परचिंतन करने में, निंदा करने में वो ऊर्जा हमारी इतनी बहती है कि जो सुबह अमृत वेला 2 घंटे का पावरफुल किया, वो सुबह 10 बजे तक ही उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। और फिर हम कहते हैं कि मेरा खाता क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरा चार्ट आगे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि आपने वो अमृत वेले की ऊर्जा 10 बजे ही समाप्त कर दी। तो क्या आप दिन भर चार्ज रह पाओगे? नहीं ना। तो इसलिए हमें, अगर हम सच्चे योगी बन रहे हैं ना, तो हमें एक एक समय का ध्यान रखना होगा कि मैं आत्मा मेरी ऊर्जा कहाँ खर्च कर रही हूँ, किसके साथ खर्च कर रही हूँ, क्या सच में मुझे एक एक सेकंड का हिसाब मैं रख पा रही हूँ, बाबा को मैं वो सच्चा पोता मेल दे पा रही हूँ। तो ये अभी हिसाब का वो टाइम चल रहा है और सच में अभी हमें वो हिसाब रखना बहुत जरूरी है। वरना हम सच में वो पश्चाताप के आंसू अगर हमारे आंखों में वो दिखाई देंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, है ना? तो जैसे मोबाइल की बैटरी कम होने पर हम केवल आवश्यक बात करते हैं, वैसे ही आत्मा की स्थिति कमजोर होने पर व्यर्थ बोल, व्यर्थ संपर्क और व्यर्थ चिंतन से बचना आवश्यक है। तो पता है ना, जब हमारी मोबाइल में 1 या 2% बैटरी होती है, तो अगर किसी से हम बात करते हैं तो कितना शॉर्टकट में बात करते हैं, बस जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वो छोड़ देते हैं और फोन कट कर देते हैं। तो अभी हमारी आत्मिक पावर भी ऐसी कम हो गई है। इसीलिए हमें बहुत कम शॉर्टकट में बोलना है, जो भी हमारा घर में है, बाहर है या फ़ोन पे जहाँ कहाँ हो, बस हमारी वो आत्मिक, हमारी वो प्राणिक ऊर्जा को हमें सेव करना है। क्योंकि हर अनावश्यक शब्द आत्मा की शक्ति को कम करता है। तो आप अभी ये महावाक्य देखो कितना पावरफुल है कि हर अनावश्यक शब्द आत्मा की शक्ति को कम करता है। देखो, आप अगर 1 घंटे में भी अगर कैलकुलेशन करो ना, तो हम कितने अनावश्यक शब्द बोलते हैं। तो सपोज़ 1 घंटे में हमने 10 भी वो अनावश्यक शब्द बोल दिए, तो कितना वो 10 से अपना कितना आत्मिक पावर कम हो जाएगा। तो ऐसे तो 24 घंटे, 18 घंटे, भले हम 6 घंटे सो लें, पर बाकी के घंटों में हम कितना व्यर्थ बोलते हैं, तो उसका भी कैलकुलेशन हमें करना है। यही तो होता है ना हमारा अंदर मन का टाइम टेबल, ये इसमें हमें बिजी रहना है, पर हम क्या करते हैं, उस मन के टाइम टेबल को देखते ही नहीं, हम बाहर के टाइम टेबल को देखते हैं। हमारे पास अगर हम सच में देखें ना, तो हमें बाहर मतलब बाहर की चीजों में देखने के लिए सच में समय नहीं है। जब अगर हम हमारे अंदर ही अंदर रहे ना, इतना सारा करने के लिए है, पर हम वही है कि हम, बाबा भी कहते हैं ना कि मेरे बच्चों के पास ना दूर का चश्मा है, पास वाला चश्मा है ही नहीं, क्योंकि हम अंदर देखते ही नहीं है, बस बाहर ही बाहर देखते हैं, दूसरों का ही देखते हैं। जब हम अंदर देखने लगेंगे ना, वास्तविकता में हमारा पुरुषार्थ शुरू होगा। इसके साथ ही महादानी बनने का दूसरा चरण है औरों के प्रति खजानों का उपयोग, अर्थात हमारे बोल, हमारे संकल्प और हमारे वाइब्रेशन ऐसे हो जो दूसरे के अंदर उमंग, उत्साह और शक्ति भर दे। क्योंकि हमारा एक एक संकल्प पूरे विश्व पर प्रभाव डालता है, इसलिए हर विचार से पहले यह जागरूकता होनी चाहिए कि यह संकल्प केवल मेरा नहीं बल्कि विश्व के हर पत्ते तक जाने वाला है। अगर हम वो अपने आप को, क्या बोलते हैं, वो समझे ना, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, कि जिम्मेवार, हाँ, कि मैं वो जिम्मेवार आत्मा हूँ जो मेरा हर संकल्प इस विश्व के हर आत्मा तक पहुंचने वाला है। हमारे जो महारथी यज्ञ में हुए हैं वो कैसे बने पावरफुल, क्योंकि वो अपने आप को वो जिम्मेवार आत्मा समझते थे। हम अपने आप को जिम्मेवार आत्मा समझते ही नहीं है। तो अगर हम समझने लगे ना, तो हमारे भी संकल्प पावरफुल हो जाएंगे। पर हम कहते हैं, नहीं नहीं भाई, हमसे काहे को होगा, वो तो महारथी है, दीदिया है, दादिया है, वो ही करती थी, हम काहे कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। पर शुरुआत अपने आप से करनी है कि हाँ, मैं भी वो आत्मा हूँ ना, बाबा ने मुझे भी तो वही मुरली सुनाई है ना, अलग एक कोने में अलग उनको तो नहीं सुनाई ना, पूरे विश्व को एक साथ मुरली सुना रहे, तो मैं क्यों नहीं वो आत्मा बन सकती? अगर
सच में हम अगर ये ठान लेना कि मैं भी वो जिम्मेवार आत्मा हूँ, जो मुझे मेरा हर संकल्प वो हर आत्मा के पास जा रहा है जो मैं आज कर रही हूँ, तो देखो कितना परिवर्तन हो सकता है अपने संकल्पों में। तो इसी संदर्भ में एक सूक्ष्म बात समझने योग्य है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, क्योंकि अक्सर हम सकारात्मक वाइब्रेशन को नजरअंदाज कर देते हैं और थोड़ी सी नकारात्मकता को पकड़ लेते हैं। जैसे 100 लोगों की शुभ भावना को छोड़कर हम 4 लोगों की अशुभ दृष्टि को पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं कि नजर लग गई, जबकि वास्तव में हम स्वयं ही नकारात्मक वाइब्रेशन को ग्रहण करने की आदत बना लेते हैं। इसीलिए इसीलिए महादानी आत्मा वही है जो हर परिस्थिति में केवल शुभ को ग्रहण करे और शुभ ही दे। तो महादानी की डेफिनेशन आज समझ में आ गई। तो देखो एक एक अध्याय में आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। बेफिक्र बादशाह, मन मना भव। अभी महादानी तो हर एक अध्याय में एक ही पॉइंट के ऊपर आपको 4-4 पेजेस का एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। और वास्तविकता में यही मुरली का मंथन होता है कि एक शब्द में बाबा पूरा वो उसका सार निकाल रहे हैं कि क्या है बच्चे महादानी बनना। अब आपको कोई भी पूछना कि बेफिक्र बादशाह क्या है, मन मना भाव क्या है, तो आप नींद में उठ के भी उसको वो डेफिनेशन बता सकते हो। रटी रटाई नहीं, समझ वाली डेफिनेशन। तो यही होता है असली वास्तविकता में मुरली मंथन। तो आज हम देख रहे हैं कि महादानी आत्मा वही है जो हर परिस्थिति में केवल शुभ को ग्रहण करे और शुभ ही दे, क्योंकि दुआओं का खजाना ही वह सुरक्षा कवच है जो आत्मा को हर विपरीत परिस्थिति से पार कराता है। जब आत्मा निरंतर दुआएं देती है, तो कल किस किसने दुआएं दी? हमने शाम को वीडियो भेजा था, तो किस किसने वो अपने लिए वो कदम उठाया है पहला कि हाँ मैंने वो दुआएं दी, जो मैं क्लास कर रही हूँ उसको मैं धारण भी कर रही हूँ। तो किस किसने कल दुआएं दी? हैंड रेस करिए जरा। कितनी आत्माओं ने दी? हैंड रेस करिए, है ऑप्शन। जी। और दो आत्माएं और? बस दो? तीन? और? बस तीन ही? 12 में से तीन और एक हम, 4। तो वही तो होता है ना। कैसे 33 करोड़ में 108 ही आत्मा कैसी आती है? अभी रिजल्ट देखा आपने? बाबा बताते हैं पर बच्चे नहीं करते हैं। समझ में आ गया रिजल्ट? अभी का भी कितनी कल बोला, कितनी पूरी मुरली मंथन चला। दुआएं दो, अपना खाता बढ़ाओ। पैसों से नहीं होती है दुआएं, खजाना नहीं बढ़ता है। तो अभी आपने देख लिया, रिजल्ट आपके सामने है। क्या कहेंगे बाबा? भी क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह सकते। चलिए, शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने दी, और जिन्होंने नहीं दी उनके लिए आज हम दुआएं करते हैं कि आज आप सभी वो वीडियो सुनकर उन आत्माओं को दुआएं दे। तो आज हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप शाम में उन सभी आत्माओं के लिए दुआ दे। ठीक है? चलिए, क्योंकि दुआओं का खजाना ही वह सुरक्षा कवच है जो आत्मा को हर विपरीत परिस्थिति से पार कराता है। जब आत्मा निरंतर दुआएं देती है, शुभ संकल्प करती है और अपने को विश्व की सेवा के लिए जिम्मेदार समझती है, तो जो जिम्मेदार समझता है वही कर्म करेंगे। आज आपके घर में आप जो भी जिम्मेवारी उठाते हो, खाना बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, क्या वो आप अपनी जिम्मेवारी करके ही तो कर रहे हो ना? तो क्या ये विश्व के लिए बाबा ने आपको आपका इतने कितने सारे 800-900 करोड़ में बाबा ने आपको चुना है, तो क्या आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है कि मैं वो आत्मा हूँ कि जिसने बाबा ने मुझे चुना है? क्या मैं दुआ नहीं कर सकती? एक 20 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकती? अगर मैं 20 मिनट आज कुछ ना करूं, वो दुआ दूं, तो क्या वो उनके खाते में जाएगा या आपके खाते में जाएगा? क्या आप इतनी भी स्वयं को जिम्मेवार नहीं समझते कि उस परमात्मा ने मुझे चुना है? अगर उन्होंने आज हमें नहीं चुना होता, तो हम भी उन व्यर्थों के लाइन में खड़े होते, वो लोग आज हमें दुआ देते, और वो उनको हमें हम उनसे हम सुन रहे होते, हम सुनाते नहीं होते। हमें क्या होता, हम उनसे सुन रहे होते हैं। तो आज बाबा ने आपको कौन सी लाइन में खड़ा किया है? सुनाने सुनाने वाले लाइन में खड़ा किया है। तो क्या हमारी कुछ जिम्मेवारी नहीं है कि हम उस आत्मा के लिए, बाबा कह रहे कि बच्चे दुआ दो, आपको ही वो काम आएगा। तो कितना जिम्मेवार हम अपने आप को समझ रहे हैं? क्या लायक बच्चे हैं हम बाबा के? अपने आप से ही पूछिए, तो कैसे बाबा की कृपा हमारे ऊपर होगी? और हम कहते कि बाबा हम ज्ञान में चल रहे हैं और हमारे पेपर आ रहे हैं।
तब परमात्मा स्वयं उसके लिए माध्यम बनता है और समय आने पर फरिश्ते रूप में सहायता भेजता है। तो कौन सा फरिश्ता हमारे लिए आएगा? कौन सा आएगा? कौन फरिश्ता बन के आएगा हमारे लिए? अगर हम कुछ नहीं कर रहे उस भगवान के लिए, तो कौन सा फरिश्ता हमारे लिए मदद के लिए आएगा? कोई नहीं आएगा। फिर पश्चाताप के आंसू रहेंगे हमारे पास, बाकी कुछ नहीं रहेगा। यही कारण है कि कई बार जीवन में अचानक सहायता मिलती है और परिस्थितियां सहज रूप से हल हो जाती है। वह दुआओं का ही प्रतिफल होता है। इसलिए आज का संदेश अत्यंत स्पष्ट और गहरा है कि समय बहुत मूल्यवान है। ट्रिपल 4 बार 10 बार इसको अंडरलाइन करो। समय बहुत मूल्यवान है। इसे व्यर्थ बातों, रिश्तों की उलझनों या साधनों के मोह में गवाने का समय नहीं है, बल्कि हर क्षण को जागरूक होकर अपने खजानों का उपयोग करने का समय है। खजाना दी है, चाबी दी है भाई, लो खुद कितना और क्या करे वो भगवान, बेचारा वो भी थक गया अभी। चला जाएगा ना फिर अपनी लाइफ से, फिर हम रोते बैठेंगे कि हाँ बाबा अब मैं क्या करूं, मैंने आपकी कद्र नहीं की ना। वो चले जाएंगे एक दिन हमारे लाइफ से, फिर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। फिर 5,000 साल बैठे रहे ना, उनको बुलाते बुलाते कि आओ परमात्मा भी है ना, तो हमें उनकी कद्र नहीं है। और इसके लिए सबसे आवश्यक है स्मृति और अभ्यास। जैसे बाहर निकलने से पहले केवल कपड़े ही नहीं, बल्कि परमात्मा की दुआओं का सुरक्षा कवच धारण करने का संकल्प करना, अपने को सदा संरक्षित और शक्तिशाली अनुभव करना, और हर कर्म से पहले यह अनुभव करना कि मैं परमात्मा की शक्ति से भरपूर हूँ। तो जैसे हम बाहर जाते तो कपड़े चेंज करते हैं, तो उसके साथ साथ वो पहनते समय ही हमें ये संकल्प करना है कि मैं आत्मा परमात्मा की शक्ति से भरपूर हूँ। तो कोई भी हमें निगेटिव एनर्जी हमें छू भी नहीं सकती है। क्या है कि मैं परमात्मा की शक्ति से भरपूर हूँ, तो वो ऑरा हमारे साथ चलता है। साथ ही आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराने के लिए प्रैक्टिकल अभ्यास भी आवश्यक है, जिसमें आत्मा अपने लाइट स्वरूप को अनुभव करे, अपने को देह से अलग एक असीम प्रकाशमय शक्ति के रूप में देखे और धीरे धीरे उस स्थिति में स्थिर हो जाए जहां देह भान समाप्त हो जाए और आत्मा अपने दिव्य स्वरूप में स्थित हो जाए। क्योंकि यही अभ्यास आत्मा को फरिश्ता स्थिति तक ले जाता है, जहां से परमात्मा मिलन सहज हो जाता है। तो जो फरिश्ता बनता है उससे परमात्मा मिलन, तो उसका हर समय परमात्मा मिलन है। इसीलिए अंत में यही सार निकलता है कि अखंड महादानी बनना कोई बाहरी कार्य नहीं है, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है जहां आत्मा स्वयं को भरपूर अनुभव करती है, अपने खजानों को पहचानती है, उन्हें स्वयं के उत्थान में उपयोग करती है और फिर सहज रूप से दूसरों को बांटती रहती है, बिना किसी कमी के भाव के। क्योंकि जो आत्मा जितना देती है उतना ही वो भरती जाती है, और वही आत्मा अंत समय में साक्षात्कार का माध्यम बनकर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनती है। तो जो जिम्मेवार है वो ये सब करेगा, जो जिम्मेवार नहीं है, वो समझता ही नहीं अपने आप को, तो वो नहीं करेगा। आज की मुरली का प्रैक्टिकल प्रयोग, घर गृहस्थ में रहकर खजानों को यूज करके अखंड महादानी कैसे बने। आज की मुरली हमें बहुत गहरी जिम्मेवारी देती है कि हम केवल ज्ञान लेने वाले नहीं, बल्कि खजानों को यूज करने वाले बने। अगर खजाने यूज नहीं किए तो वे हमारे पास होते हुए भी बेकार है। क्या है? बेकार है। और अगर सही तरीके से यूज कर लिए तो हम साधारण से महादानी बन जाते हैं। इसलिए आज का पूरा प्रैक्टिकल यही है कि घर गृहस्थ में रहते हुए कैसे अपने खजानों को खुद के लिए और दूसरों के लिए उपयोग करें। सबसे पहला प्रयोग है अपने मन की स्थिति को संभालना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला प्रयोग आज का, अपने मन की स्थिति को संभालना। मान लो सुबह उठते ही कोई छोटी सी बात हो गई, घर में किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया, काम ज्यादा है, मन भारी हो गया। आमतौर पर हम क्या करते हैं, या तो चुपचाप अंदर दुखी रहते हैं या किसी को फोन करके मन हल्का करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज क्या करना है? आज खजाना यूज करना है। तो हमारे पास है ना खजाना, तो खोलो उस खजाने को, अपने आप से बात करनी है, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास शांति का खजाना है। जैसे ही आप अंदर यह संकल्प करेंगे, धीरे धीरे मन हल्का होने लगेगा। यही स्व के प्रति खजाने का उपयोग है। तो समझा आज का ये कैसे स्वयं के लिए यूज करना है।
कि मैं आत्मा हूँ, मेरे पास शांति का खजाना है। बाहर से कितनी भी परिस्थितियाँ पर बाबा क्या है ये लहरें है, सागर में लहरें आ रही है। मैं सागर के तले में बैठी हुई हूँ। सागर के नीचे जब कोई बैठा हुआ होता है, वहाँ पे हलचल नहीं होती है, पर लहरें तो कंटिन्यू आती रहती है, कभी सुख की आएँगी, कभी दुःख की आएँगी। अगर मैं उन लहरों को ही मैं खुद समझ बैठी हूँ, तो क्या होगा? उस परिस्थिति में मैं खुद भी घुल गई हूँ। तो मैं वो लहर नहीं हूँ, मैं अंदर अंदर सागर के तले मेरे बाबा के साथ बैठी हूँ, शांति के सागर के साथ। मैं भी वो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जो ऊपर इतनी सारी लहरें आ रही, बाबा मैं बस उसको देख रही हूँ, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। कोई लहर कभी स्थायी रही है? तो कोई परिस्थिति जब आ रही है, क्या वो कांस्टेंट रहेंगी? नेवर, कभी भी नहीं। चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुःख हो। ऐसे नहीं है कि दुःख आएगा, जाएगा, सुख भी आएगा और जाएगा। जब हम इन दोनों से परे होंगे, तभी हम वही आत्मिक स्थिति, शांत स्वरूप वाली स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ऐसा ना समझो कि केवल दुःख की लहर आएँगी और जाएँगी, नहीं, सुख की भी लहर को जाना ही है। इसलिए दोनों से परे बाबा का गुण है, क्या है? सुख-दुःख से परे, है ना? उससे पारे हमारे बाबा, तो हम भी उनके बच्चे, सुख-दुःख से परे। दूसरा प्रयोग है वाणी का खजाना। घर में या बाहर किसी से बात करते समय ध्यान रखना है कि मेरे बोल व्यर्थ ना हो, कम हो और शक्ति देने वाले हो। उदाहरण के लिए अगर कोई घर का सदस्य दुखी है और कहता है कि मेरा काम नहीं बन रहा, तो आम तौर पर लोग कहते हैं, हाँ, आजकल सबका ऐसा ही चल रहा है, लेकिन यह कमजोर बोल है। आज आपको क्या बोलना है? तुम कर लोगे, सब ठीक होगा, बाबा साथ है ना। तो यहाँ पे हमें बस एक तो लाइन बोलनी है कि नहीं नहीं ठीक है ना, तुम कर लोगे, मुझे ना विश्वास है तुम कर लोगे, सब ठीक होगा, भगवान साथ है ना। आपके एक वाक्य से सामने वाले की स्थिति बदल सकती है। यही महादानी बनना है, यही महादानी बनना है, अपने बोलों से दूसरों को शक्ति देना। तीसरा प्रयोग है समय और ऊर्जा का सही उपयोग। मान लो आपको खाली समय मिला। आमतौर पर हम मोबाइल, टीवी या इधर-उधर की बातों में समय खर्च कर देते हैं, लेकिन आज क्या करना है? आज उस समय को दुआ देने में लगाना है। देखो भाई, आज भी आ गया है पॉइंट, कौन-कौन करता है देखो। बस 2 मिनट के लिए बैठकर संकल्प करना है, सभी आत्माएँ शांति में रहे, सभी को शक्ति मिले। तो क्या एक लाइन आप 2 मिनट के लिए आपके 24 घंटों में से नहीं निकाल पाओगे? 2 मिनट के लिए बैठकर संकल्प करना है कि सभी आत्माएँ शांति में रहे, सभी को शक्ति मिले। आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन यह संकल्प पूरे विश्व में फैलता है। यही पूर्वज आत्मा का कार्य है, यही खजानों को सबसे ऊँचा ऊँचा उपयोग है। चौथा प्रयोग है परिस्थितियों में स्थिर रहना। घर गृहस्थ में समस्याएँ आती ही रहती है। बच्चों की चिंता, पैसों की चिंता, रिश्तों की उलझन, लेकिन आज जब भी कोई समस्या आए, तुरंत याद करना है कि मेरे पास धैर्य का खजाना है। अब कौन-सा खजाना यूज़ करना है? धैर्य का। धैर्य का खजाना है, घबराना नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बस 1 सेकंड रुकना है। जैसे ही आप रुकते हो, अंदर से समाधान आने लगता है। यही वह स्थिति है जहाँ से दुआएँ उत्पन्न होती है। 5वां प्रयोग है नज़रिया बदलना। जैसे आपने उदाहरण में देखा, 100 लोगों ने अच्छा सोचा, लेकिन हमारा ध्यान 5 लोगों की नेगेटिव सोच पर चला गया। आज से यह बदलना है, जहाँ भी जाओ, जो भी मिले उसकी अच्छाई को पकड़ो। हमें क्या बनना है? हंस बनना है, बगुला नहीं। हंस हंस क्या करता है? अच्छे गुणों को पकड़ता है। तो बाबा इससे तो हमें कहते हैं ना कि मेरे हंस 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 जैसे बच्चे। तो इससे आपका मन भी हल्का रहेगा और सामने वाले को भी दुआ मिलेंगी। यही खजानों को औरों के प्रति यूज़ करना है। छठा प्रयोग है घर से बाहर निकलते समय। जब भी आप घर से बाहर निकलो, सिर्फ कपड़े पहनकर मत निकलो, बल्कि एक संकल्प लेकर निकलो कि मैं परमात्मा की दुआओं का कवच पहनकर जा रही हूँ। तो आज से सभी ये लिखो, जब भी मैं कपड़े पहनूं, बाहर जा रही हूँ, तो मैं आत्मा परमात्मा की दुआओं का कवच पहनकर जा रही हूँ। फिर देखो पूरे दिन आपके साथ कुछ अलग ही अनुभव होगा। नकारात्मक बातें आपको टच नहीं करेंगी। लोग अपने आप आपकी और आकर्षित होंगे। यह कोई दिखावा नहीं है, यह आपकी स्थिति का प्रभाव है। 7वां प्रयोग है साइलेंस का।
आज बाबा ने कहा है कम बोलना है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि चुप रहना है, बल्कि अंदर शांत रहना है। जब भी मन व्यर्थ में भागे तुरंत उसे पकड़ कर देखना है, उसे रोकना नहीं है, बस देखना है। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और उसी शांति में आपके खजाने स्वतः ही सक्रिय हो जाएंगे। 8वां प्रयोग है दुआओं का खजाना बढ़ाना। पूरे दिन में जितनी भी आत्माएं मिले, घर में, बाहर, काम पर, सबको दिल से दुआएं देना है। सामने वाले को भी पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपके संकल्प उसे शक्ति देंगे और यही दुआएं जब आपके जीवन में वापस आएंगी, तब विपरीत परिस्थिति में कोई फरिश्ता बन आपकी मदद करेगा। तो आपको अगर आपके जीवन में फरिश्ते की एंट्री करानी है तो क्या करना होगा? उसके लिए फीस है, दुआएँ देनी पड़ेगी। तो देखिए जिसको फरिश्ते की एंट्री, एंजेल की एंट्री अपने जीवन में चाहिए, उसकी फीस है दुआ देना। यह अनुभव हर महादानी आत्मा को होता है। अंत में सबसे गहरी बात, महादानी बनना कोई बड़ा काम नहीं है। यह छोटे-छोटे प्रयोगों से शुरू होता है। हर विचार, हर बोल, हर कर्म को अगर हम शुद्ध और शक्ति से भर दें, तो हमारा पूरा जीवन ही सेवा बन जाता है। तब हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा चेहरा और चलन ही साक्षात्कार कराने लगता है। आज का संकल्प यही है, मुझे खजाने इकट्ठा नहीं करने, मुझे खजाने यूज़ करने हैं। जितना यूज़ करूँगा उतना बढ़ेंगे, जितना बाँटूँगा उतना भरता जाऊँगा। यही अखंड महादानी बनने का सरल और सच्चा मार्ग है। ओम शांति। तो आज का अध्याय यही समाप्त होता है।